राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के विश्व प्रकरण में फरमा रहे हैं कि चिंतामणि चेतारे महापुरुष चिंतामणि में कुंडलिया में माणिक मूंगा मोल को मूरख कियो खवार, कोई दियो विषयासते पारख बिना खिवा गिवार। पारख बिना गिवार है हरि के न लगायो, तन मन सुरत समेत राम रसना नहीं गायो। हार चलियो हीरा जन्म ले कर्म सिर भार, माणिक मूंगा मोल को मूरख कियो खवार। माणिक मूंगा मोल को, महापुरुष इतना माणिक जैसा मनुष्य जन्म मिला था, इतना मूंगा मोल, इतना महंगा मिला था, इतना कीमती था। मूर्ख कियो खवार, मूर्ख तूने इसकी खवारी कर दी, इसको व्यर्थ कर दिया। खोई दियो विषया सटे पारख बिना गिवार, गिवार है तो बिना पारख के इसको विषय के साथे ऐसा का ऐसा ही घुमा दिया। पारख बिना गिवार हेत हरि के न लगायो, हरि के हेत में इसको लगाया, हरि के हेत में भजन किया ने। तन मन सुरत समेत राम रसना नहीं गायो, तन मन और सुरता को समेट के राम का नाम रसना से नहीं गाया। हार चलियो हीरा जन्म, ये हीरा जन्म मिला था और तू इसको हार के चला। तो ले भी कर्म शिर भार, क्या करने आया था? तो क्या सारा कर्मों का भार उतारने आया था, तो उल्टा और ऋण चढ़ा लिया। उतारा तो नहीं भार अपने, उल्टा ऋण चढ़ा। और उल्टा पिताजी ने रुपए दिए कि जा धंधा करना, तो और उल्टा अपन ने ऋण चढ़ा लिया, वो तो उड़ाई थी। ऐसे अपने को इतनी श्वासें दी, एक दिन की 21,600 श्वास दी थी कि इसमें तू सारा ऋण उतार के और उड़न हो जाना, मुक्त हो जाना, राम का नाम रट के। तो उल्टा अपन ने तो और विषय भोग में भार चढ़ा लिया। माणक मूंगा मोल को मूरख कियो खवार, ब्रह्मादिक बंछा करे सूरा सहित अधिकार, ऐसो नर्तन पाई के विकल मिलायो चार। ब्रह्मादिक बंछा करे, ब्रह्मा जी भी इसकी इच्छा करते हैं कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, सूरा सहित अधिकार, और देवी देवता सब ये चाहते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिले। और ऐसो नर्तन पाई के विकल मिलायो छार, और ऐसा मनुष्य जन्म मिला और अपन ने उसको छार कर दिया, वाणी कर दी, किसी काम का नहीं रहा, किसी भी काम का। विकल मिलायो छार अर्थ इंद्रिया के ध्यावे, इंद्रियों के अर्थ में व्यर्थ घुमा दिया। जू खर शूकर श्वान स्याल ओखर पर जावे, जैसे गद्दा सुअर कुत्ता स्याल ये ओखर पे जाते, गंदगी पे जाते, इनको कितना ही साफ सुथरा होता। ऐसे परमात्मा ने अपने को मनुष्य जन्म दिया था कि भजन करके मेरे में मिलेगा, तो अपन भोगों में चले गए, अपन भोगों में चले गए, विकारों में चले गए। रामचरण ई हार की 84 में मार, इस हार की अपने को 84 में मार बड़ी जबरदस्त पड़ी। अभी तो अपने को पता नहीं चल रहा, अभी तो अपने को राम जी ने सब सुविधाएं दे तो पता ही नहीं चल रहा। सर्दी लग रही तो बैठ गए, उनसे पूछो उन जीवों का जो बैठे सड़क पे, उनका क्या। ऐसी मार बड़ी जबरदस्त है। ब्रह्मादिक बंछा करे सूरा सहित अधिकार, मूंगो नर्तन पाए सक्यो नहीं साधरे, सुंगो इंद्रिया अर्थ गुमायो बादरे। अरेल में महापुरुष फरमा रहे हैं, मूंगो नर्तन पाए सक्यो नहीं साधरे, ऐसा महंगा मनुष्य जन्म मिला था, इसको तो तूने साधा ही नहीं। सुंगो इंद्रिया अर्थ गुमायो बादरे, इंद्रियों के अर्थ में इसको ऐसा कैसे सस्ता घुमा दिया। उलझ रहो ग्रह दंड अंध सुख स्वाद रे, घर के धंधे में उलझ के रह गया।
घर के धंधे में उलझ के ऐसे ही रह गया, अंधा है सुख और स्वाद में। पर यहाँ रामचरण रिछपाल की वो नहीं याद रे, उस रिछपाल को तूने याद नहीं किया। वो रक्षा करने वाला था, वो परमात्मा, उसको तूने याद नहीं किया। राम भजन की समय गुमाई बाद रे। मनुष्य जन्म का मतलब ही कि राम भजन की समय मिली, राम भजन का अवसर मिला था, तूने इसको व्यर्थ घुमा दिया। 84 के माई होए नहीं याद रे। फिर देखो 84 में कितना ही, किसी योनि में तेरे को कितना ही कुछ मिल जाएगा, लेकिन राम का नाम याद नहीं कर पाएगा। गाय कुत्ता बनेगा, मालिक अच्छा मिल जाएगा, खाने पीने को अच्छा मिल जाएगा, लेकिन राम का नाम तो याद नहीं कर पाएगा। याद रहेगी ही नहीं, याद रहता नहीं, उस समय याद नहीं रहता। बस उस समय तो जो प्रकृति की चीज है उसको भोगना है बस। राम का नाम याद नहीं कर सकते हैं। इंद्रिया बस भय विकल भजियो नहीं राम रे। इंद्रियों के वश में हो गए, विकल हो गए, राम के नाम को नहीं बजा। पर यहाँ राम चरण नर देह गई बेकाम रे। मनुष्य जन्म अपना बेकाम चला गया, व्यर्थ चला गया। होए तुरी असवार की खुरी नखावते, कर कर होड़ा होड़ की मार डकावते। होए तुरी असवार की खुरी नखावते। घोड़ी पे असवार होके बड़े अहंकार के साथ बैठ के जाया करता। पहले घोड़ी थी, अब गाड़ी, अब गाड़ियां हैं, अब वो दूसरे ऐश्वर्य हैं। कर कर होड़ा होड़ की मार डकावते। घोड़ी पे बैठ के होड़ा होड़ करते थे कि तेरी घोड़ी तेरी जोड़ी की मेरी घोड़ी तेरी जोड़ी। ऐसा बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई कि तेरी गाड़ी बड़ी की मेरी बड़ी, मैं ये लूं कि मैं इसमें बैठूं। बड़े वीर कर साही के सांग्या रोलते। बड़े बड़े शूरवीर होते, लड़ाई जाते, योद्धा करते। पर यहाँ बेशूर सनेती पोड़ चले शिर ढोलते। उन सबको सनेती पे जाना पड़ा। कहने में तो बड़े बड़े शूरवीर थे, जाने कितने कितने शत्रुओं को मारने वाले, उन सबको सनेती में जाना पड़ा। ताता तुरी पलाण दौड़ चढ़ जावते। बड़े बड़े बाने तकी मार धकावते। ताता तुरी पलाण दौड़ चढ़ जावते। पहले ऐसा था ना, घोड़ा कितना तेज है, उससे एकदम कूद के चढ़ जाना, लेकिन शरीर की ताकत इतनी ताकत थी कि वो कुछ भी चलते घोड़े पे चढ़ जाना। और बड़े बड़े बाने तकी मार धकावते। बड़े बड़े शूरवीर को यूं ही मार देना, योद्धाओं को मार देना, शत्रुओं को यूं ही धका देते थे। चार यारू इश्क लगाए मानते मौज रे। मंडली जमती थी, मित्रों के साथ में मौज करते थे, मित्रों के साथ में इश्क करते थे। पर यहाँ अंत मिल गए खाक नहीं दिसे खोज रे। अंत में सब खाक में मिल गए, कोई दिखाई नहीं देता। अंत में कहाँ चले गए, सब खाक में चले गए। अभी अपन मनोरंजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया, तो महापुरुष हमारे कितना ही तूने कर लिया, कितना ही भोग कर लिया, कितना ही कुछ कर लिया, लेकिन फिर तू खाली का खाली चला गया। फिर सब खाक हो जाएगा, फिर रहेगा कुछ भी, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। छंद मनहर में मुँह पीछे देख जाको खोज न निजर आवे। भूलावत अंध नर करत अकाज है। फिरत निशंक शंक मानत न कोई रीति। अचानक लहे काल जैसे चीरी बाज है। मुँह पीछे देख जाको, देख ले जो इतने ऐश्वर्य में थे, इतने भोग में थे, इतने जो छत्र की छांव में चलते थे। महापुरुषों ने अपने को अभी फरमाया, अभी की स्थितियां देख ले कि सब कुछ भोग ऐश्वर्य होते भी एक मिनट में मरे और खाक में मिल गए, मरे और खाक में मिल गए। मुँह पीछे देख जाको खोज न निजर आवे। खोज ले उनको, वो कहाँ है, कोई नजर नहीं आता है। भूलावत अंध नर, लेकिन अपन सब अंधे नर है, अपन सब भूले में है। करत अकाज है, और फिर भी अपन अकाज में लगे हुए हैं। फिरत निशंक शंक, अपन कैसे फिरते हैं कि निशंक होके। शंक मानत न कोई रीत, शंका किसी भी रीति से मानते नहीं है। अचानक लहे काल जैसे चीरी बाज है। काल अचानक आके पकड़ेगा, जैसे चिड़िया पे बाज है, चिड़िया मस्त दाना चुग रही है और खेलती नीचे मस्ती करती है आराम से, आनंद में ऊपर से बाज आता है और एकदम झपट्टा मारता है, चिड़िया को पता भी नहीं चलता है।
चिड़िया को आवाज भी नहीं आती, उसको पता भी नहीं, ऐसे उसको तो पता ही नहीं होता, आराम से दाना चुग रही। ऐसे अपन तो विकारो भोगों में मस्त हो रहे, कब आके काल अपना गला दबा देगा। जगत यूं जात तैसे पात तरु त्याग चले, मिले नहीं फेर आए, भूलो तो नीलाज है। जगत यूं जात तैसे पात तरु त्याग चले, संसार से तू कैसे जाएगा, जैसे पेड़ से पत्ता एक सेकंड में टूट के नीचे गिर जाता है। बस पत्ता गया, अब मिलने की कोई चांस नहीं। अब उस पेड़ और पत्ते का कब मिलन होगा, उस पेड़ और पत्ते का मिलन कब होगा। जगत यूं जात तैसे पात तरु त्याग चले, मिले नहीं फेर आए, भूलो तो नीलाज है। वापस आके तो मिलने वाला नहीं। जिस परिवार के लिए तू इतना कर रहा है, वहां पे वापस कैसे टूटेगा, जैसे पत्ता टूटा डाल से। बस फिर अब कब मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी हो पत्ता कब उस डाली से जाके मिलेगा। ऐसे तू इस परिवार से एक सेकंड में, एक संसार में एक सेकंड से अलग हो जाएगा, फिर मिलने के कोई चांस नहीं है, मिलने के कोई चांस नहीं है। अपन पत्ता टूटा डाल से, पवन ले गई उड़ाए, बस अब के बिछड़े कब मिले, अब के बिछड़े फिर मिलने के कोई चांस नहीं। ऐसे अपन सोचो, अपन जिसके लिए इतना अपन ने पाप कमाया, इतना अपन ने सब कुछ करा, और मिलने के कोई चांस नहीं। ये निकले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और चलो राम जी राम, अब कोई चांस नहीं, कोई चांस है। उसके लिए अपन ने जन्मों जन्मों का ऋण ले लिया, अपन ने जन्म जन्म का ऋण बांधा, जन्म जन्म का ऋण बांध लिया। तो महापुरुष हमारे कैसे जाएगा तू, जैसे पत्ता डाल से टूटा। जगत यूं जात तैसे पात अतरु त्याग चले, मिले नहीं फेर आए, भूलो तो नीलाज है। चेता रहे अपने को महापुरुष, अरे चेतो चेतो, तू भूल गया, तू नीलाज है, तेरे में लाज नहीं है, शर्म ही नहीं है। राम ही चरण कह जानिए शरीर, ऐसो बिना माल चेतन यो रेटियो के सुसाज है। राम ही चरण कह जानिए शरीर, ऐसो शरीर कैसा होगा जब चेतन निकल जाएगा, तो बिना माल चेतन यो रेटियो के सुसाज है, कि बिना माल का रेटिया चले, तो माल के बिना रेटिया चलेगा। ऐसे ऐसे शरीर में जब चेतन नहीं होगा तो शरीर चलेगा कैसे, शरीर तो देह हो जाएगा, कोई देखना भी नहीं चाहेगा। कितना ही बोले वो हो पानी पिए तो गले में से नजर आए, इतनी खूबसूरती, उसमें से प्राण निकल जाए, तो देखो उसकी खूबसूरतियां भाई। बोले अब इस खूबसूरत व्यक्ति के साथ आधे घंटा यहाँ पे गुजार लो, अकेले में इसके साथ गुजारो तो कोई उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। उसी चमड़े को फिर कोई देखना नहीं, वो तो चेतन था तो चमड़ा हर कोई देखता था कि कितने सुंदर कितने सुंदर कितना ये, और जैसे ही चेतन निकला और उसको कोई देखना ही नहीं चाहेगा, भयभीत हो जाता है, फिर वो भयानक रूप के लग जाता है। फिर बोले आधे घंटे निकालो, बोले नहीं नहीं आधे घंटा कोई नहीं बैठ सकता। रेटिया का बहुसाज है, जा न्यारा न्यारा नाम, पे सूत कते एक माल बस, टूटा माल निकाम, टूटा माल निकाम संधि ढीली भयानाही, यू काया मद जीव जीव संग सब बढ़ता ही, कष्ट विषय ढीला पड़े जाको रक्षक राम, रेटिया का बहुसाज है, जा न्यारा न्यारा नाम। रेटिया का बहुसाज है, रेटिया होता है ना, उसके बहुत सारे साज है, उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती जिससे वो बनता है। तो जहाँ न्यारा न्यारा नाम, उसके सबके नाम अलग अलग उसमें जो भी लगते हैं, जो भी उसमें लगते हैं। पे सूत करते एक माल बस, जो सूत करता है ना वो माल के वश में करता है, उसे माल होना जरूरी है। टूटा माल निकाम, माल टूट गया तो फिर वो सूत कटेगा नहीं, इससे सूत बनेगा नहीं। टूटा माल निकाम संधि ढीली भयानाई, उसकी संधि ढीली भी पड़ जाए, आपस का जोड़ ढीला भी पड़ जाएगा तो बस वो नहीं बनने वाला, वो बनने वाला नहीं है। यूं काया मद जीव जीव संग सब बरताई, ऐसे काया के मद में जीव है तो सब चीजें बरत रही, अपनी नाक कान सब काम कर रहे, और जैसे ही जीव निकला तो सब परिवार ये सब काया को खत्म, सब खत्म। सके संबंधी जिसके लिए अपने को एक सेकंड की छोड़ ले, हमको तो टाइम ही नहीं। सुबह से उठ के जो घर के काम में लगते हैं, इतना बड़ा परिवार है तो एक भी काम का नहीं, सब गया। जिसके अहंकार में अपन बैठे हुए हैं, जिसके लिए अपन इतने व्यस्त है, वो सब एक सेकंड भी नहीं लगता है, एक सेकंड लगता है टूटने में। तो बस
यूं काया मद जीव जीव संग सब बरताही, कष्ट विषय ढीला पड़े जाको रक्षक राम। कष्ट के विषय में सब ढीले पड़ जाते हैं, जब कष्ट का अवसर आता है सब ढीले पड़ जाते हैं। फिर जाको रक्षक राम, उस समय रक्षा करने वाले राम जी होते हैं। रेटिया का बहुसाज है जा न्यारा न्यारा नाम, 5 7 अरु 3 को भेलो बण्यो समंद, राम चरण तू राम बस तजिया को सुख बंद, तजिया का सुख बंद अंत या तेरी नाही, ये भाड़े टट्टू जान बरती है भाड़ा माही, जो इनका भोगा बंध्या सो ज्ञान बिसर भय अंध, 5 7 अरु 3 को भेलो बण्यो समंद, 5 7 अरु 3 को भेलो बण्यो समंद। ये शरीर किसका बना है? तो 5 तत्वों का है, 7 धातु का है और 3 गुण का है, और ये आपस में संबंध बन के ये शरीर तैयार हुआ। राम चरण तू राम बस, करना क्या है? तू राम का भजन कर। अपने को महापुरुष फरमा रहे कि अरे राम का भजन करो, तजिया को सुख धंध, तजिया को सुख बंध, इनके सारे सुखों के बंधन को छोड़ के और तू राम का भजन कर ले। तजिया का सुख बंध अंत या तेरी नाही, अंत में ये तेरी रहने वाली, अंत में ये शरीर तेरा रहने वाला नहीं है। इसलिए अपने को चेता रहे हैं, महापुरुषों ने प्राप्ति करी और उस कष्ट को आंखों से देखा। अपन को तो भूल गए कि अपन गर्भ में भी रहे, अपन गर्भ में रहे, अपन इस बात को भूल चुके हैं। याद दिला रहे हैं गुरुदेव, अपने को आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से अंधे हैं क्योंकि अपन चेतनता में नहीं है। तो गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं कि अरे चेत जा 5 7 अरु 3 को भेलो बण्यो समंद, राम चरण तू राम बस तजिया को सुख बंद, तजिया का सुख बंद अंत या तेरी नाई, अंत में तेरी नहीं है। ये भाड़े टट्टू जान बरती ये भाड़ा माई, ये भाड़े का टट्टू है, किराए का है, और बरती ये भाड़ा माई, इसको भाड़े में, बस इसको भाड़े जैसा कर। जो इनका भोगा बंध्या सो ज्ञान बिसर भय अंध, जो इनके भोगों में बंध गए तो समझो कि वो ज्ञान को भूल जाएंगे, अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। 5 7 अरु 3 को भेड़ो बण्यो संबंध, जीव अंधा ही तो है, अपने को दिखाई तो नहीं रहा कि आगे क्या होगा, अपन तो आज जिए जा रहा है, आज अपने को फुर्सत नहीं है, आज भागे जा रहे, पता ही नहीं है कि अगला तो अंधा है कि असली बात तो तू जान नहीं पा रहा है, असली चीज को तू देख नहीं पा रहा, इसलिए अपने को अंधा कह रहे कि तू सत्य को देख नहीं पाता है। राम चरण वर्णाश्रम अवर्ण एक शरीरम, अष्ट देव माता पिता इनको भयो जसीर, इनको भयो जसीर ताही वर्ण शंकर जानो, करणी ऊंचरु नीच देह आत्म बिन मानो, ऐसे लख अलिप्त रहो राम भजन कर बीर, बाड़ो भर उर्धारिये आड़ी ज्ञान लकीर, राम चरण वर्णाश्रम अवर्ण एक शरीरम। महापुरुष हमारे राम चरण वर्णाश्रम, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, किसी भी उम्र, किसी भी वर्ण में अवर्ण एक शरीर, सबका शरीर एक जैसा है, एक जैसा है। अष्ट देव माता पिता इनको भयो जसीर, अष्ट देव 8 चीजों का बना है, 5 तत्व और 3 गुण का। माता पिता के संजोग से इनको भयो जसीर, ये शरीर बना था, इनको भयो जसीर ताही वर्ण शंकर मानो, वर्ण शंकर यानी सभी मेल जोल का बना हुआ है, वर्ण शंकर यानी कि 2-3 चीजें सब मेल जोल के बनी हुई है। करणी ऊंचरु नीच देह आत्म भिन्न मानो, अब करणी से वो ऊंचा होगा और करणी से नीचा होगा, और देह आत्म भिन्न मानो, देह अलग है और आत्म अलग है। राम शरीर अलग है और आत्म अलग है, शरीर अलग है और आत्म अलग है, इस बात को तू अलग अलग जान लेना, अपन ने अलग अलग नहीं जाना है, इसलिए अपन पाप बांध रहे,
इसलिए अपन पाप बांध रहे हैं कि अपन ने अलग अलग नहीं जाना। करणी ऊंचरो नीच देह आत्म भिन्न मानो, ऐसे लख अलिप्त रहो राम भजन कर वीर। इस बात को जानो और जान के अलिप्त रहो और राम का भजन करो। भाड़ो भर उर्धारिये आड़ी ज्ञान लकीर, सिर्फ भाड़ो भर उर्धारी, खाली भाड़ा देके और ज्ञान के आधार पर चलो, ज्ञान की लकीर को आड़ा रखो, उसकी मर्यादा में रहो। देह अध्यासी स्वाद सुख चाह बहे प्राधीन, फल बैठा रमता फिरो वे कदे नहीं स्वाधीन। देह अध्यासी स्वाद सुख, यदि देह है और वो स्वाद और सुख में अटकी हुई है तो चाहे चाह बहे पराधीन, तो फिर वो चाहना के कारण पराधीन हो गए। अभी अपन बोले नहीं हम हमारी मर्जी के मालिक है, चाहे जहाँ उठे, नहीं, अपन झूठ बोल रहे हैं। अपन अपने मन के पराधीन है, अपन स्वादों के पराधीन है, अपन सुखों के पराधीन है। अपन झूठ बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, झूठ बोलते हैं कि स्वतंत्र हैं। चाह बहे पराधीन, चाहना के कारण पराधीन है। भल बैठा रमता फिर चाहे कहीं बैठे हो, गृहस्थी में हो कि महाराज बन के हो, रम रहे हो वे कदे नहीं स्वाधीन, वो कभी स्वतंत्र हुए ही नहीं। अभी अपन स्वतंत्र कहाँ है? अपन बैठ के उंगरे, अपन अपनी नींद को भी नहीं कर पा रहे, अपन स्वतंत्र कहाँ है? अपन चाहते हुए भी नहीं सुन पा रहे। अपन चाहे कि आ गए बैठ गए सुन ही नहीं सकते, तो अपन कहाँ हुए बताओ स्वाधीन? कहने में तो अपना शरीर है कि नहीं हम स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र। कहाँ स्वतंत्र है? घर से भाग के उठ के आए तो यहाँ पे अपने दूसरी चीजों ने घेर लिया, स्वतंत्र कहाँ हुए? वहां से भाग के आ गए बिस्तर छोड़ के तो यहाँ पे नींद ने घेर लिया, तो कहाँ है अपन स्वतंत्र? तो महापुरुष हमारे स्वतंत्र कहाँ हुए? क्योंकि अपन सुख और भोगों में अटके हुए हैं। अपने को पता ही नहीं कि शरीर को कहाँ जगाना है, कहाँ बिठाना है, कहाँ करना है। अपन उसके इतने पराधीन हो गए, इतने पराधीन हो गए। पराधीन पर ये नहीं रहिए सदा सुछंद, राम भजन सु आशिकी कब्ज किया रहो जिंद। कब्ज किया रहो जिंद कंद कर मन का खोवो, सावधान होई वीर अमर आत्म सुख जोवो। राम चरण यूं चेत के काटो जम की पास, या तन सो मन काढ़िए रज बीरज पैदास। शरीर की गति करा। अरे तेरा शरीर बना किससे? रज और बीरज से बना है। रज और बीरज से, माता पिता के संयोग से बना। तो तेरा शरीर की तू क्या इसको इतनी कदर कर रहा है? इतना इसको सुखों में अटका रखा है तो पराधीन पर ये नहीं, पराधीन मत हो तू, इतना इसके पराधीन मत हो जा। रहिए सदा सुछंद, सदा स्वतंत्र रहे। अपन तो इसके भोगों में इसे अटक गए, इसको सुख देने में। अपने शरीर को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, शरीर को जरा सी भी पीड़ा नहीं हो। इसको सुख देने में लगे हैं तो तू स्वतंत्र रे, इसके पराधीन मत हो। क्या करना है? राम भजन सु आशिकी, राम भजन से आशिकी कर, राम भजन से आशिकी कर। कब्ज किया रहो जिंद, और शरीर को कब्जे में कर, शरीर को कब्जे में कर। शरीर अपना कब्जे में नहीं है, शरीर अपना कब्जे में। कब्ज किया रहो, जैसे थोड़ी देर बैठो मन घुटने लग जाएगा, मन ऐसा घुटेगा कि भागो यहाँ से, भागो बस। जाके जब तक वापस अपना नहीं करे तो मन लगेगा ही नहीं। तो कब्ज किया रहो जिंद कंद कर मन का खोवो, कर्मों के कंद को खत्म करो, कर्म को खत्म कराओ। सावधान होए वीर अमर आत्म सुख जो, वो सावधान हो के अपने को वीर कह रहे हैं। हे भाइयों, अपने को कह रहे हैं अमर आत्म सुख जो, वो उस अमर आत्म के सुख को प्राप्त करो। राम चरण यूं चेत के काटो जम की पास, चेतो 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 और जम की पासी को काटो। या तन सु मन काढ़िए रज बीरज पैदास, इस तन से मन को हटाओ, इस तन से मन को हटाओ। क्यों? क्योंकि शरीर की कीमत क्या है? ये कहाँ से बना है? रज और बीरज की पैदास। यहाँ पे मल मूत्र रहते, वहां से तुझा शरीर बना है और तू इसकी इतनी कद्र करता है। रज बीरज की फूतली भरी रोग दुर्गंध, आत्म संग सुहावनी बिन आत्म बुरी अशुद्ध। बिन आत्म बुरी अशुद्ध बुद्ध जन निरत निहारो, आत्म ज्ञान विचार ममत इनके जन धारो। ये सुखिया बरते सहज में दुखिया सादा बंद, रज बीरज की फूतली
भरी रोग दुर्गंध। रज भी रज की फूतली, भरी रोग दुर्गंध। ये क्या है? रज और बीरज की फूतली है। रज बीरज की फूतली है, शरीर बना रज और बीरज का, अपन उसको देख देख के बड़े खुश होते हैं। और हे चमड़ा, हे चमड़ा, और चमड़े के अंदर गंदगी 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 है, भरी रोग दुर्गंध। रोग और दुर्गंध से भरी, रोग और बदबू से भरी हुई है। रोग ही रोग है इसके अंदर। आत्म संग सुहावनी है, आत्म अंदर विराजमान है तो सुहावनी लगती है। बिन आत्म बुरी अशुद्ध। जिसने पूरा मकान बनाया, जिसने भार उठाया, सारा कमाया, एक सेकंड में बैठा, और वही इसके अंदर बैठे और आत्म निकल जाए तो सब उसको क्या बोलेंगे कि बस अब छुओ मत, ये अशुद्ध हो गया। अब इनको ले जाओ तो घर को शुद्ध करो, उसकी सारी बनाई हुई चीजें सब अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उसमें से आत्म निकल गया। आत्म है तो कीमत है, आत्म नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। आत्म संग सुहावनी। वो पति पत्नी सौगन खाते हैं कि हम रहेंगे 7 जन्म तक रहेंगे, और बोले कोई निकल जाए उसमें से आत्म ले तो एक रात इसके साथ रहे आप, एक रात छोड़े वो आधे घंटे नहीं रह सकता। और मन में कैसे कैसे वो ये उठ के बैठ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो भय कितना जबरदस्त है, क्योंकि आत्म निकल गया। भय आ रहा उस जीव की गलती नहीं, आत्म के, पर अपन उस बारीकी में नहीं जा पाए कि स्थिति हुई क्यों, और अपने मन में भय क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने को अपने शरीर का मोह है। कितना ही वो निकट हो, कितनी कम उम्र हो, कितना ही निकट हो, लेकिन वो वहां रह ही नहीं सकता है। पेट में उतना भय उसको खा जाएगा। कहने को बस जब तक जिंदा है तो बड़ी बड़ी बातें फाकालाजी करते हैं, फाका सब झूठ बोलते हैं कि मरेंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में, वो सब झूठ है। बोले चलो अब साथ में रहो, इसके ये सब झूठी बातें, सब झूठी बातें हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि अरे तू चेत, तू लगा हुआ कहाँ है, तू कर क्या रहा है। आत्म संग सुहावनी, बिन आत्म बुरी अशुद्ध। बिना आत्म के तो अशुद्ध हो जाएगी। बिन आत्म बुरी, बुरी कह रहे, बिना आत्म के कितनी बुरी गत हो जाती है इसकी। बिन आत्म बुरी अशुद्ध, बुद्ध जन निरत निहारो। यदि बुद्ध जन हो, समझदार हो तो देखो, निहारो क्या स्थिति है। आत्म ज्ञान विचार ममत इनसे जन धारो। इस आत्म ज्ञान पे विचार करो और ममता मत रखो इससे। आत्म ज्ञान पे विचार करके ममता को खत्म करो। जे सुखिया बढ़ते सहज में, दुखिया स्वादा बंद। जे सुखिया बढ़ते सहज में, जो सहज में रहेगा वो तो सुखी रहेगा, और जो बंधन में रहेगा स्वादों के वो दुखी रहेगा, वो दुख का कारण बनेगा। रज पीरज की फूतली, बरी रोग दुर्गंध। सहज में रहेंगे, जब पहले बहुत शोक मोज की हुई तो वृद्धावस्था में उतनी तकलीफ पानी पड़ती। कोई बीमारी आ जाए तो उसकी आंखों के आंसू टूटेंगे ही नहीं कि अब कैसे निकले, क्योंकि वो भोगों में लगे हुए थे। और सहज में रहेंगे, सिंपल रहेंगे, सहज में रहेंगे तो इतने दुख सताएंगे नहीं, क्योंकि वो चल रहा है जो चल रहा है। कैसा खा रहे पी रहे थे, लेकिन तब बहुत सहज, फिर दुख बहुत सताता है। बोले नहीं हम तो ऐसे उड़ते, ऐसे पहनते, यहाँ जाते, ये करते, वो दुख, वो बुढ़ापा, वृद्धावस्था अत्यधिक दुख देती है, अत्यधिक। वो बातें अपने को एक सेकंड बैठने नहीं देगी, एक सेकंड अपने को बहुत अशांति पैदा कर देती, अशांति पैदा करती। इसलिए महापुरुष हमारे सहज में बढ़ता हूँ, सहज में बढ़तो। राम चरण नर देह को, राम भजन अधिकार। सुत जुवती इंद्रिया अर्थ, ये 84 मेलार। राम चरण नर देह को, राम भजन अधिकार। मनुष्य जन्म मिला था तो इसका मात्र अधिकार राम का भजन था। कारण क्या बता रहे हैं कि सुत जुवती इंद्रिया, जिसमें अपन लग रहे हैं ना, बेटे बेटी, पत्नी पति और इंद्रियों के अर्थ में, ये 84 मेहनार। ये तो तेरे 84 में भी थे, 84 में भी वो के वही है, वो के वही है। कुत्ता है ना, देखा तो उसके बच्चे मारे थे तो उसको रोटी डाली तो रोटी उठा के ले गया। उन बच्चों एक एक टुकड़ा आए ले जाए और बच्चों को जाके दे, ले जाए तो उसको भी पता है कि बच्चे यहाँ रोटी रखनी है, मोह उसको भी है। माँ देखा जब कुत्ती बच्चे को जन्म देती है, उस एरिया में कोई चला जाए, उसको भावना से पता चल जाता है गलत आया तो काट खा जाती है पूरी तरह। वो समय ऐसा शेरनी का रूप उसका होता है, तो उसको भी इतना मोह है अपने परिवार से। गडूरिये को भी अपने 12-12 बच्चे, अभी तो अपने 2-2 बच्चे। बोले तेरे को परिवार से मोह है, इनका रोटी बनेगा, जा 12-12 बच्चे झड़ना। फिर राम जी कहते तो मोह पाल, तेरे को इनकी रोटी पाने की चिंता है, मनुष्य जन्म मिला
और 2 बच्चे में अपन भाग भाग के जा रहे हैं, अरे वो बड़े हैं खा रहे हैं तो ये भाग भाग के जा रहे हैं, तो फिर राम जी कहेंगे अब गडोरिया बनो, तुम 12 बच्चे को पालो, तुमको बच्चे पालने का ज्यादा शौक है तब 12 को पालो, हाल तो 2 पाले। तो इसे अपने को फिर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, जहाँ आशा वहाँ बासा, बोले तेरे को ज्यादा ही घर के काम का शौक है चलो करो। फिर इसमें आता है ना महापुरुष शर्माते कि फिर रोटी वाली बना देंगे कि यार तो रोटी वाली बन, फिर तो तू आराम से सब तो रोटी खिला के आंखें फूटेगी, इसमें उदाहरण आता है महापुरुष वाणी जी में कहते हैं। फिर सबसे बाद में तू खाना, सबसे बाद में तू खाना, जैसी आशा वैसी बासा, कि कोई तो साध के लिए तो करा नहीं तूने कुछ और खुद के लिए करा। तो सुत ज्योति इंद्रिया अरत ये 84 मेलार, ये सब 84 में तो 7 के 7 थे, पर मनुष्य जन्म भजन के लिए मिला था ये 84 मेलार। निरत कर देखो कोई, निरत के देख लो, निरत के हर कोई देख लो, सदगुरु अरु सत्संग भजन विधि मिले न सोई। सदगुरु और सत्संग, सदगुरु और सत्संग और भजन की विधि तेरे को कहीं नहीं मिलने वाली है, ये मात्र मनुष्य जन्म में, ये मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, ये सब चीजें तेरे को मिलेगी जिसके कारण तूने इन 3 चीज को छोड़ दिया, सदगुरु सत्संग और भजन को, इनके कारण छोड़ा तूने, और ये तो तेरे को अगली बार भी मिलने वाले, पर ये 3 चीजें तेरे को नहीं मिलेगी। ताते समझ विचार के हीरा जन्म सुधार, इसलिए तो विचार कर ले और ये हीरा जन्म मिला है इसको सुधार ले। राम चरण नर देह को राम भजन अधिकार, अरे एक बिना बे अर्थ पढ़िया रह साज रे, करे पयाणा प्राण तबे नहीं काज रे। ऐसे अचिर विहार परख मन सोए रे, परिहा राम चरण एक दिवस यह गति होए रे। एक बिना बे अर्थ पढ़िया रह साज रे, बस एक निकल गया अंदर से तो कितना बड़ा शरीर, कितनी इसमें इंद्रिया, सब यूं का यूं ही पड़ा रहता है, ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। करे पयाणा प्राण तबे नहीं काज रे, तब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो ये किसी भी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। गाय होती ना उसका तो सब काम आ जाता है, चमड़ा और ये इसका अपना शरीर तो किसी भी काम का नहीं, पशु पक्षी खा लेंगे बस, रख दो वहां पर, किसी काम का नहीं है। ऐसे अचिर विहार परख मन सोए रे। और कभी कभी बड़ा आश्चर्य की बात है कि मतलब अपन ने जहाँ 80 साल निकाले होंगे, जहाँ 70 को अपना कोई संपर्क रहेगा ही नहीं किसी भी प्रकार का, तो अपन खुश होंगे, पीछे वाले तो खाएंगे, अरे पीछे वाले याद भी नहीं करेंगे तूने जिसके लिए इतने कर्म मान दे। अभी अपने से कोई परदादा का नाम पूछे तो 5 मिनट तक तो याद करना पड़ेगा, फिर भूल गए अपन, फुर्सत ही नहीं अपने को सोचने विचारने के, धन्यवाद के तो श्राद्ध बना दिए, नहीं तो श्राद्ध नाम याद नहीं हो तो वो भी याद नहीं रहे कि कोई मरा भी इस घर में, देखिए अपने को तो फुर्सत ही नहीं है। तो यूं एक लिंक ही पीट दी कि चलो ठीक है कि इस बहाने पाके तो किसको कहाँ याद है, उसमें भी कोई धन्यवाद देते हैं क्या, उसमें भी देर सुबह से मारा मारी, बस बनाओ खाओ बनाओ खाओ, उसको बुलाओ उसको बुलाओ, जिंदे जिंदे जो सामने स्वार्थ वाले, सब स्वार्थ का काम है। जो जो करके गया उसको तो 1 सेकंड धन्यवाद का भी कोई याद नहीं करता है। तो महापुरुष शर्मारे की देख ले, ये तेरा व्यवहार कैसा था, अस्थिर था, अस्थिर व्यवहार था, परख मन सोए रे, इस बात को तू परख ले। परिहा राम चरण एक दिवस यही गति होए रे, एक दिन तेरी गति ये होने वाली है। ताते भजिए राम गरीबी साह के, इसलिए तू गरीबी, एक दिन यह रीति मरण की होए रे, एक दिन ये रीति बनेगी, तेरा मरना तय है। तनधारी त्रय लोक बचे नहीं कोए रे, तनधारी तीनों लोकों में कोई भी बचने वाला नहीं है, तीनों लोकों में जिन्होंने भी तन धारण किया वो बचेंगे नहीं। ताते भजिए राम गरीबी साही के, इसलिए गरीबी को धारण करके और तू राम का भजन कर। पर यहाँ क्यों तन में रत होई है कब्ज फुलाते, महापुरुष कह रहे हैं कि क्यों कब्ज फुला के, क्यों अहंकार करके तू तन में रत होता है, तू तन में रत क्यों है। कब्जा बकंद मरोड़ की कुस्या खेलता, हुई पुंचा के पाण दंड धर पेलता। कब्जा कंद मरोड़ की कुस्या खेलता, पहले कुश्ती लड़ते थे, अच्छे अच्छा बड़ा हस्त पुष्ट शरीर बनाते थे, अब उसका वो की वही बात है कि अपने भोगों में लगा हुआ है। हुई पुंचा के पाण दंड धर पेलता, व्यायाम